हेलो एंड वेलकम टू नोटबुक। आज है हमारा मोल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्री का सेकंड लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में थोड़ा कॉन्सेप्ट्स जैसे कि एवोगाड्रोस लॉ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये सब के बारे में जानेंगे। पहला जो आता है वो आता है हमारा एवोगाड्रोस लॉ। सो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? अ गैस, तो एवोगाड्रो लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस at same condition of pressure and temperature contains same number of molecules. सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? अगर मान लीजिए एक गैस है, उसका वॉल्यूम कुछ भी है, जैसे 10 ml का गैस है, अगर एक और गैस है उसका भी वॉल्यूम 10 ml है, तो अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर भी सेम हो और प्रेशर भी सेम हो, तो गैस ए में भी जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, गैस बी में भी उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। सो दिस इज़ द सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर एवोगाड्रोस लॉ। देख सकते हैं रैम मतलब हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, यहाँ पे है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के बदले एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज़ जस्ट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। मतलब एक एटम का अगर मास 1 है तो 10 एटम का मास 10 है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 10 एटम है तो उस मॉलिक्यूल का मास 10 है। सो ऐसे ही एटॉमिक मास ऐसे डिफाइन होता है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेशन, रिलेटिव मतलब रिलेशन, मतलब किसी से हम लिंक पैदा कर रहे हैं, रिलेशन पैदा कर रहे हैं। सो हम भी जब रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं केमिस्ट्री में, हम हमेशा हर मॉलिक्यूल को रिलेट करता है टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 कार्बन एटम। C12 मतलब ही कार्बन है, कार्बन 12 एटम। सो इसका डेफिनेशन कहते हैं द मास, मतलब एक मॉलिक्यूल जिसका मास नंबर ऑफ टाइम्स, कितना नंबर ऑफ टाइम्स हेवियर देन 1 एटम, देन 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ये भी 1 एटम। मतलब हम एक गैस ए है और एक C12 गैस है। अगर गैस ए का एक एटम C12 एटम के एक एटम के 1/12 वेट से कितना ज़्यादा है, उसको ही हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे हम रिलेशन है, एक रेशियो है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? इस रिलेटिव एटॉमिक मास को ही अगर हम ग्राम्स में लिख दें तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। सो दिस आर द टू थिंग्स वी विल लर्न। देन पहले एक और आता है एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 × 10⁻23। दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। ये भी आपको याद रखने हैं, इसको हम डिनोट करते हैं Na से। सो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एक गैस का हमेशा वॉल्यूम जो है वो होता है 22.4 लीटर। और जो लास्ट आता है, हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ेंगे। अगर हम एक गैस, एक एलिमेंट का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो देता है, अगर सोचिए कि एक एलिमेंट का आपको क्वेश्चन में RMM दिया हुआ है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो वो हमेशा 2 टाइम्स होगा वेपर डेंसिटी। अब ये वेपर डेंसिटी क्या है? अगर एक लिक्विड है, उसको हम हीट करें तो वो वेपर प्रोड्यूस होगा, वेपर। उस वेपर का जो डेंसिटी है उसको ही हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। एंड ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव मास 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। सो यही 5 चीज़ें आपको याद रखने होंगे। और पिछले क्लास में मैंने जो पढ़ाया था गे-लुजैक्स लॉ, और गे-लुजैक्स लॉ एवोगाड्रो लॉ कंबाइन होकर भी आता है कभी कभी। सो आपको ये सब याद रखना है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो मैं इस वीडियो के अभी जो यहाँ पे एक टेबल अटैच कर दूंगा जहाँ पे आपको सारे रिलेशन, सारे डाउट्स जो कि इस चैप्टर में हो सकते हैं आपको, वो क्लियर आउट हो जाएगा।
सारे चैप्टर्स हो जाने के बाद इस चैप्टर के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो आएगा जो कि होगा न्यूमेरिकल बेस, जहाँ पे मैं 10 न्यूमेरिकल्स लगभग मैं करा दूंगा, जहाँ से ये चैप्टर आपका पूरा इजी हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही थ्योरी है। चलिए बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।